हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस ट्यूटोरियल। एसजीटी मैथ्स की क्लास में एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4। आज वो क्वेश्चन होने वाला है इस चैप्टर का जो सारे टीचर का सबसे ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है। मतलब आपने पूरा चैप्टर कर लिया और इस क्वेश्चन को नहीं किया तो समझ लेना चैप्टर पूरा नहीं हुआ, और आपने इस क्वेश्चन को कर लिया तो सारे क्वेश्चन एक तरफ, ये अकेला क्वेश्चन एक तरफ। ये अकेला एक क्वेश्चन आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाली बात बता देगा, साथ साथ आप एग्ज़ाम में आने वाले उस क्वेश्चन को कर रहे हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसा मैंने ऊपर लिखा भी हुआ है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए है, मैं छोटी सी एक बात अलग है उसको समझ गए तो आप सब समझ जाओगे। अब हम क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं, बात को समझते हैं वो क्या है। इस क्वेश्चन को करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, ध्यान से। तो क्वेश्चन कह रहा है, बात बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है लेकिन छोटी सी एक बात को समझ गए तो फिर सब सीख जाओगे। क्या, सुनना। The taxi fare in a city is as follows। एक सिटी में जो टैक्सी का जो फेयर है इस तरह से लिया जा रहा है। कैसे लिया जा रहा है? फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर का फेयर है ₹8, द फेयर ₹8, एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर। मतलब इसका ये है कि यदि 1 किलोमीटर कोई जाता है तो ₹8 लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई 2 किलोमीटर जाता है तो फर्स्ट किलोमीटर का रेट तो ₹8 हो गया। फर्स्ट किलोमीटर का रेट तो ₹8 है, पहले का रेट तो ₹8 है। लेकिन जब कोई नेक्स्ट किलोमीटर जाता है उसे ₹5 और देने हैं। फिर 3 किलोमीटर जाता है तो 5 × 2 10 + 8 देने। कहने का मतलब ये है ₹8 तो पहले किलोमीटर के लगेंगे, लेकिन नेक्स्ट जितने भी किलोमीटर जाएंगे उसे हम 5 से मल्टीपल करेंगे। पहले किलोमीटर का मल्टीपल ₹8 से होगा और नेक्स्ट जितने भी किलोमीटर होंगे डिस्टेंस के अकॉर्डिंग उसमें हम ₹5 का मल्टीपल करेंगे। चलिए, ये वाली बात तो यहाँ खत्म हो गई। उसके बाद वो खुद ही कह रहे हैं टेकिंग द डिस्टेंस, डिस्टेंस को आप लेट करें x किलोमीटर एंड द टोटल फेयर को ₹y लें, राइट द लीनियर इक्वेशन एंड ड्रॉ द ग्राफ। उसका ग्राफ भी बनाएं। कभी कभी ये वाली बात नहीं लिखी आती, टेकिंग डिस्टेंस आपको x लेना है y लेना है, तो हमें अपनी चॉइस होती है, तब तो हम लेट करेंगे। अभी यहाँ गिवन है तो हम गिवन लिख सकते हैं, लेट लिख सकते हैं, दोनों काम हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला है तो हम गिवन लिख देंगे। आपको कहा ही गया है कि डिस्टेंस को x लो। उससे पहले मुझे कुछ बातें आपको बतानी है। आप एक बात बताओ, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, जब भी हम जितना डिस्टेंस चलते हैं उसके बाद में हम पे करेंगे ना टैक्सी वाले को, हम जितने किलोमीटर जाएंगे, जैसे अदर सिटीज़ के अंदर कुछ फिक्स रेट पे किलोमीटर से हम जा रहे हैं कि किलोमीटर का रेट इतना है, आगे किलोमीटर के हिसाब से हमें चलना है। जैसे ओला टैक्सी वगैरह में चलती है, हमारा फेयर तो लास्ट में बनता है ना, जब अपन हमारी राइड कंप्लीट हो जाती है उसके बाद हमारा बिल बनता है। तो बाद में बताते हैं फेयर कितना, तो फेयर तो बनता है टोटल में फेयर बनेगा, हम उसको वाई में करेंगे, फेयर बनेगा टोटल में। लेकिन कितने किलोमीटर गए? पहला किलोमीटर अलग रेट से गए, उसका मल्टीपल 8 से होगा, और फिर जितने किलोमीटर गए उसका रेट ₹5 से होगा। इस बात को समझने के लिए कुछ छोटी सी बातों को समझना है। क्या, आप देखना, मेरे कहने का मतलब है उन्होंने बोला है पहला किलोमीटर और दूसरे किलोमीटर का रेट अलग अलग है, 8 और 5। समझना बातों को धीरे धीरे। उससे पहले जैसा उन्होंने कहा है कि आप ये लेट कर लो, क्या गिवन है या लेट कर लो, दिया हो तो गिवन लिख देना, नहीं तो आप लेट लिख देना। इन्होंने कहा है कि आप डिस्टेंस को तो क्या लो, डिस्टेंस को तो क्या ले लो आप, x किलोमीटर, और जो फेयर है उसे ले लो आप y। लेकिन कहानी में ₹y। आप कहानी में एक ट्विस्ट है कि पहले किलोमीटर का रेट ही अलग है और आगे आने वाले किलोमीटर का रेट ही अलग है, तो 2 बातें हमें और लिखनी पड़ेंगी। वो क्या है उसे भी आप देख लो। अब सुनना और समझना। क्वेश्चन में पहले ही कह दिया, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि गिवन हो तो गिवन लिख लेना, यदि नहीं होगा कभी कभी ऐसा लिखा होगा कि डिस्टेंस को x और फेयर को y लेना है तो आप लेट लेंगे। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? वो कह रहे हैं फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। ठीक है, पहले किलोमीटर का रेट तो ₹8, अच्छी बात है। लेकिन जब पहला किलोमीटर हम जब चलेंगे तो जो नेक्स्ट किलोमीटर बचेंगे उसमें से हमें x-1 माइनस करना है ना। जैसे कोई 20 किलोमीटर की जर्नी करता है लेकिन पहले किलोमीटर का रेट अलग है, तो हम दूसरे किलोमीटर को हम ऐसे लिखेंगे 20-1। समझना, 20-1 क्यों? जैसे हम x किलोमीटर जाते हैं और 1 किलोमीटर पहले चलेगा तो दूसरी बची हुई जर्नी क्या होगी, x-1। तो मेरा वही कहना है
कि x माइनस 1 किलोमीटर बी द डिस्टेंस ट्रेवल आफ्टर 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर के बाद जो जर्नी बचेगी वो तो x माइनस 1 बचेगी, उसका रेट है 5 रुपए। नाउ सो एज फेयर ऑफ x माइनस 1 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस इज 5 इंटू एक्स माइनस 1। जो बची हुई जर्नी होगी 5 से मल्टीपल होगी। वो पहले किलोमीटर का रेट तो 8 रुपीज हो गया, लेकिन जो बची हुई जर्नी है 1 किलोमीटर की जर्नी ट्रेवल हो गई, 8 रुपए का रेट उसका हो चुका है, ठीक है, उसमें 8 रुपए चले गए। पहले किलोमीटर के हमने 8 अलग दिए और बाकी आगे वाले किलोमीटर के 5 के हिसाब से अलग देंगे। इस बात को समझना गहरी बात है। उसके बाद में फेयर जो है वो x माइनस 1 किलोमीटर की जो बची हुई जर्नी है, जैसे कोई 10 किलोमीटर जाता है तो 9 किलोमीटर बचे तो मुझसे बोलेंगे 10 माइनस 1। कोई x किलोमीटर जर्नी जाता है तो 1 किलोमीटर तो इसमें चला गया, बाकी x माइनस 1। तो एक पहले किलोमीटर का मल्टीपल 8 से, बाकी का 5 से, तो हमने 5 से करा दिया। अब हम ये कहें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कंडीशन आ रही है वो हम ये कहेंगे टोटल फेयर बराबर होगा आपका फर्स्ट किलोमीटर उसका मल्टीपल का तो रेट है 8 रुपीज प्लस x माइनस 1 उसका रेट है 5 रुपीज, ठीक है। टोटल फेयर मैं इसको और आपको अच्छे समझ में लिख लेता हूं, ठीक है। फेयर इक्वल टू आप लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ 1 किलोमीटर, ठीक है, वो तो 8 रुपीज हो जाएंगे कॉस्ट ऑफ 1 किलोमीटर। फिर जो सब्सिक्वेंट डिस्टेंस है, बचे हुए डिस्टेंस है, जो रेस्ट डिस्टेंस है, जो रेस्ट डिस्टेंस है वो होगा हमारा 5 इंटू एक्स माइनस, ठीक है। अब हम ऐसे लिख देंगे फेयर को हम क्या बोल रहे हैं y, कॉस्ट ऑफ फर्स्ट किलोमीटर है 8 और जो बची हुई डिस्टेंस है वो है x माइनस 1। इसको करेंगे। अब मेरा आपसे कहना है, मान लो कभी कभी क्वेश्चन में चेंज करके आ जाए, यहाँ कह रहे हैं फर्स्ट किलोमीटर का रेट नहीं फर्स्ट 2 किलोमीटर का रेट है, तो हम यहाँ तो हम 8 लिख देंगे लेकिन यहाँ x माइनस 2 कर देंगे। वो यदि बोले फर्स्ट 3 किलोमीटर का रेट है, फर्स्ट 3 किलोमीटर का, तो यहाँ x माइनस 3 कर देंगे, क्योंकि पहले में उन्होंने 3 किलोमीटर का रेट फिक्स किया हुआ है कि वो तो 8 रुपए तो लेंगे, आप आधा किलोमीटर ही चलो भले, तो 1 किलो कॉस्ट ऑफ 1 किलोमीटर 8 रुपए होगी, बाकी बची हुई डिस्टेंस है 5 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। अब इसको पूरी तरह से कैलकुलेट करेंगे तो हम ये बोल देंगे y इक्वल्स टू 8 5x माइनस 5 1 जा 5, y इक्वल्स टू 5x ऑफ 8 में से 5 गए तो ये हो गया 3, ठीक है, 8 में से 5 गए तो बचा 3। अब आप ऐसे कह सकते हैं जो फेयर फाइनली बनेगा, इक्वेशन बनेगी, वो ऐसे कह सकते हैं 5x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0। मैंने केवल y को यहाँ लाया, 3 को ले आता तो माइनस में जाती है। हमारी फाइनल इक्वेशन यहाँ पर आ चुकी है, या ये कहें y इक्वल्स टू 5x प्लस 3, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, ठीक है। ऊपर वाली इक्वेशन को हम फाइनल कर देते हैं। दोबारा से पूरी बात को हम समझ लेते हैं। 1 किलोमीटर का रेट है 8 रुपीज़, 8 का मल्टीपल करा, जब 1 किलोमीटर हम चल गए 8 रुपीज़ के हिसाब से, तो हम 8 रुपीज़ दोबारा तो देंगे नहीं, अब हम नेक्स्ट किलोमीटर 5 रुपये के हिसाब से देंगे। तो पहली वाली डिस्टेंस जो x थी उसमें हम 1 का मल्टीपल कर देंगे, तो मतलब x माइनस 1 हो गया। कॉस्ट ऑफ 1 किलोमीटर प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1, ये करा के हमने इक्वेशन मल्टीप्लाइड कराई तो y इक्वल्स टू 5x प्लस 3 आ गया, ठीक है। इतनी बात होगी। अब इसका हम ग्राफ देख रहे हैं, आप भी ग्राफ देखें, इसका ग्राफ बनाने को बोला है, ग्राफ आता है इसका, ग्राफ देखते हैं। चलिए ग्राफ देखते हैं। आप यहाँ देखेंगे मैंने ग्राफ की पूरी तैयारी कर ली है और ग्राफ जो है आपके सामने आ रहा है, इसी इक्वेशन का ग्राफ जो हमारी इक्वेशन है y इक्वल्स टू 5x प्लस 3। इस बात को भी आप समझें, तो मेरा यही एक सबसे रिक्वेस्ट है, मैंने आपको प्लॉटिंग करना सिखाया है, तो मैंने आपको पहले बोला था ना कि आप जीरो पुटअप किया, लेकिन आज मैं कह रहा हूँ कि वर्ड प्रॉब्लम में कभी भी जीरो पुटअप मत करना। क्यों नहीं करना? जीरो रखने से क्या डिस्टेंस ट्रेवल होगी? नहीं होगी ना, तो फेयर किस बात का? जब आप जीरो रख दोगे तो 3 रुपीज आएगा तो गाड़ी ही नहीं चली। पहले किलोमीटर का रेट 8 रुपये है तो कम से कम 8 से ऊपर आंसर आना चाहिए ना। इस बात को समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब है वर्ड प्रॉब्लम में जीरो मत रखना। यदि आप एक्स के प्लेस पे मतलब डिस्टेंस के प्लेस पे आप जीरो रख दोगे, जीरो का मतलब गाड़ी चली ही नहीं, तो फेयर किस बात का? फेयर होगा ही नहीं। तो जीरो ना लेते हुए पॉजिटिव वैल्यू लेना। 1 किलोमीटर गए तो कितना आया, 2 किलोमीटर गए तो कितना आया, 3 किलोमीटर गए तो कितना है, वही मैं समझाना चाह रहा हूँ। यदि आप x के प्लेस पर 1 लेते हैं तो 5 1 5 5 और 3
8, तो पहले किलोमीटर का रेट तो 8 है, ये तो बात सही है। लेकिन अब जब 2 रखते हैं, आप देखना जरा, 2 रखेंगे तो क्या आएगा, आपने 5 इंटू यहाँ 2 रखा तो 5 2 जा 10, 10 प्लस 3 13 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यदि आप 3 रखते हैं 15 प्लस 3 ये 18 आएगा। तो मैंने पहले ही ये दिखा दिया कि पहले किलोमीटर का तो 8 रुपये है, दूसरे किलोमीटर का 13 और थर्ड का 18 रुपीज़ है। ऐसे आपका टैक्सी का बिल बनता जाएगा, ठीक है। 8 रुपये तो आपको देने ही देने, और बाकी नेक्स्ट किलोमीटर के लिए हिसाब से आता जाएगा, आंसर वही आएगा। अब सुने, 5-5 रुपये बढ़ते जा रहे हैं ना किलोमीटर, 8 5 13, 13 5 18, सही चल रहा है मामला। अब यहाँ पर मैंने जो ग्राफ रेडी कर रखा है वो 3 के हिसाब से कर रखा है, ठीक है। यहाँ मुझे जो वैल्यूज दिख रही है मैंने 3 के टेबल्स में रखी हैं, चाहता तो मैं इसको 2 के टेबल में भी कर सकता हूँ, आप भी 3 में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 में भी रख सकते हैं, 5 10 15 में भी ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ पेपर पे सारी व्यवस्था होती है, जितनी भी हम 10 100 जैसे स्टैटिक्स में ग्राफ बनाते हैं तो हम 10 का गैप ले सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो क्या हुआ, हमने इन्होंने प्लॉटिंग करने को बुलाया तो हम प्लॉटिंग करने वाले हैं 1,8 की, एक 2,13 की और एक 3,18 की। तो देखो 18 भी है, बाकी भी नंबर्स आएंगे। तो हमने ऐसे रखना है कि 1 पे 8, 1 इसके 3 पार्ट हैं, है ना। तो 1 2 3, 1 के सामने 8, तो थोड़ा सा करो 9 से थोड़ा सा नीचे कर देना, ठीक है। चलो अच्छा, 1 पे 8 हो गया, 2 पे 13, 2 पर ऊपर चलेगा, 12 से थोड़ा ऊपर, ठीक है। अच्छा 3 पे 18, तो ये ऊपर चलेगा। तो जो स्ट्रेट लाइन जो आने वाली है, मैं दूसरे कलर से आपको दिखा रहा हूँ, जो स्ट्रेट लाइन आने वाली है इनके ऊपर से जाएगी, जो y = 5x + 3 की होगी। आंसर्स वही मैचिंग करेंगे, ये आगे जाएगी, जाती रहे, कोई दिक्कत नहीं है। और हमने इसको यहाँ पर इसके हिसाब से आगे मिला दिया। तो ये जो इक्वेशन होगी इसको हमने कोऑर्डिनेट को हाईलाइट कर दिया, यहाँ भी हमने लिख दिया ये 1,8 है साहब, ये हमारा 2,13 है और ये हमारा 3,18 है, ठीक है। 3, ये 18 है। अब क्या हुआ, ये होने के बाद में बस ग्राफ तो हमारा बन गया, पर हम इसी पर माइनस में जाते तो नीचे जाते, हमने माइनस में बनाया ही नहीं। देखिए फर्स्ट क्वार्टर में सारा मामला हो रहा था, सेकंड और थर्ड को मैंने ज़्यादा बनाया भी नहीं है, जरूरत ही नहीं थी। ये थर्ड हो जाएगा, ये फोर्थ हो जाएगा, लेकिन यहाँ ग्राफ बनना ही नहीं है। जिसमें ज़्यादा ग्राफ बने उसको ज़्यादा आप शो कर सकते हैं, है ना। कई बार आप एक पेपर में ज़्यादा ग्राफ बनाते हो तो आप मैनेज करके बनाते हो ना, उस तरह से, है ना। अब क्या हुआ, हमने लाइन बना दी, इस पर हमने इक्वेशन पे लिख भी दिया y = 5x + 3, ऐसे हम उस ग्राफ को बना सकते हैं। ये हमारा एक क्वेश्चन, हमारा 4 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हो गया। पहले किलोमीटर का रेट 8, फिर 5 के हिसाब से मल्टीपल। समझ में आ रही बात, वो ग्राफ ऐसे बन जाएगा। इसको आप करके देखें, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछें, वैसे कोई दिक्कत तो आपको आएगी नहीं, ठीक है ना। डाउट हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, करना भी ज़रूरी है, ठीक है। इसको तैयार करें आप लोग।